वहाँ पर उसने बहुरूप बनाने में निष्णात मनुष्य के पास रहकर 1 वर्ष के अंदर स्त्री वेश रखने की कला सीखी और 1 वर्ष तक वेश्याओं के पास रहकर गान विद्या में निपुणता प्राप्त की। अब वह स्त्री जैसा रूप रखने और वेश्या जैसा गाने में पटु हो गया। उसके मन में साधु के समक्ष अपनी पुस्तक के पूर्व वाक्य की यथार्थता सिद्ध करने की चिंता लगी हुई थी। इसीलिए वह उसी रास्ते से लौटा। बाबा जी की कुटिया आने के पहले ही उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अतः यहां से अब उसके लिए स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाएगा। वह युवती गाना गाती हुई बाबा जी की कुटी के पास जब पहुंची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था। वह आश्रय पाने की इच्छा से कुटिया के पास बैठने को हुई कि बाबा जी ने तिरस्कार के साथ कहा, यहाँ से चली जाओ, यहाँ स्त्री समाज को आने का अधिकार नहीं। स्त्री युवती ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज मैं अबला हूँ, रूपवती हूँ, दिन थोड़ा रह गया है, अंधेरी रात आने वाली है और सघन वन है, आगे जाने पर ना जाने कौन मुझे हरण कर लेगा। यदि मनुष्य से बच भी गई तो भी कोई हिंसक जंतु खा जाएगा। आप अनाथों के नाथ साधु हैं, इसीलिए मेरे ऊपर दया कीजिए। कोई श्राप देने वाला नहीं। मैं इसी वृक्ष के नीचे आपकी छत्र छाया में पड़ी रहूंगी। आपके भजन में मेरे द्वारा कोई बाधा ना होगी। महाराज बोले, हम यहाँ मनुष्य तक को नहीं रहने देते, फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवती ही नहीं रूपवती भी हो, अतः इस स्थान पर नहीं रह सकती, आगे जाओ, अभी काफी दिन है। स्त्री बोली, महाराज निष्ठुर न बनो, आप तो साधु हैं, समदर्शी हैं, हम लोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं। सुमेरु भले ही चलायमान हो जावे और सूर्योदय पूर्व से ना होकर भले ही पश्चिम से होने लग जाए, पर साधु महानुभावों का मन कदापि विचलित नहीं होता। अतः महाराज उचित तो यह था कि मैं दिन भर की थकी आपके आश्रम में आई, इसलिए आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था करते, परंतु वह दूर रहा। आप तो रात्रि भर ठहरने की भी आज्ञा नहीं देते। सत्य है, विपत्ति काल में कोई भी सहायक नहीं होता। आपकी जो इच्छा हो सो कहिए, परंतु मैं तो इस वृक्ष तल से आगे 1 कदम भी नहीं जाऊंगी, भूखी प्यासी यही पड़ी रहूंगी। जब साधु महाराज ने देखा कि यह बला टलने वाली नहीं, तब चुपचाप कुटिया के दरवाजा बंद कर सो गए। जब 10 बज गए, जंगल में सुनसान हो गया और पशु पक्षीगण अपने अपने नीड़ों पर नीरो शयन करने लगे, तब वह श्रृंगार रस में गाना गाने लगी। वह गाना इतना आकर्षक और इतना सुंदर था कि जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषों के चित्त चंचल हो जाते हैं। साधु महाराज ने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही काम वेदना से पीड़ित हो उठे, अपने आप को भूल गए। वे रूप तो दिन में देख ही चुके थे, उतने पर रजनी की नीरव बेला थी, किसी का भय था नहीं। अतः कुटी के कपाल खोल कर ज्यों ही बाहर आने की चेष्टा करने लगे, त्यों ही उसने बाहर ही सांकल बंद कर दी। बाबा जी ने आवाज लगाई, बेटी कपाट किसने लगा दिया? मुझे पेशाब की बाधा है। स्त्री बोली, पिताजी मैंने, साधु महाराज ने कहा। बेटी क्यों लगा दी? उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, महाराज आखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुषों का क्या भरोसा। रात्रि का मध्य है, सुनसान एकांत है, यदि आपके चित्त में कुछ विकार हो जावे
तो इस भयानक वन में मेरी रक्षा कौन करेगा? साधु बोले, बेटी ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो? स्त्री बोली, यह तो आप ही जानते हैं, आप ही अपने मन से पूछिए कि मेरे ऐसा विकल्प क्यों हो रहा है। आपके हृदय में कलंकमय भाव उत्पन्न हुए बिना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सकता। साधु बोले, बेटी मैं शपथ पूर्वक कहता हूं और परमात्मा इसका साक्षी है कि मैं कदापि तेरे साथ दुर्व्यवहार ना करूंगा। स्त्री बोली, आप सत्य ही कहते हैं, परंतु मेरा चित्त इस विषय में आज्ञा नहीं देता। क्या आपने रामायण में नहीं पढ़ा कि सीता हरण के लिए रावण ने कितना मायाचार किया? यह मनोज अत्यंत निर्दय है। यह इतना भयानक पाप है कि इसके वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। माता, पुत्री, भगनी आदि किसी को नहीं गिनता। इसीलिए तो ऋषियों ने यहाँ तक आज्ञा दी है कि एकांत में अपनी माँ तथा सहोदरी आदि से भी संभाषण ना करो। अतः आप कुटी के भीतर ही पेशाब कर लीजिए, मैं प्रातः काल के पहले कपाट ना खोलूंगी। साधु महाराज उसके निराशापूर्ण उत्तर से खिन्न होकर बोले, हम तुझे शाप दे देंगे, तुझे कष्ट हो जाएगा। स्त्री बोली, इन भर्त्सनाओं को छोड़ो, यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट ना खोल लेते, केवल गप्पों से कुछ नहीं होगा। जब साधु महाराज को कुछ उपाय नहीं सूझ पड़ा, तब वे कुटी का छप्पर काटकर काम वेदना शांत करने के लिए बाहर आए और इतने में ही क्या देखते हैं कि वह वहाँ पर स्त्री नहीं, वही पंडित अथवा लेखक जो 2 वर्ष पहले आया था, पुस्तक खोले खड़ा है और कह रहा है कि महाराज इस पुस्तक पर लिखा हुआ यह श्लोक वलवन इंद्रिय ग्रामो विध्वंस समकर्षति लिखा रहने दे या पुनः लिख लेवे। साधु ने लज्जित भाव से उत्तर दिया, बेटा यह श्लोक तो स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं, क्योंकि औपाधिक पर्याय है। औदारिक परंतु जब तक आत्मा की इसमें निजत्व बुद्धि रहती है तब वह संसार का ही पात्र रहता है। इस प्रकार मैथुन संज्ञा से संसार के सब जीवों की दुर्दशा हो रही है। इसी तरह परिग्रह संज्ञा से संसार में नाना अनर्थ होते हैं। इसका लक्षण श्री उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में मूर्छा परिग्रह कहा है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, इस सूत्र से प्रमत्त योग की अनुवृत्ति आती है और तब प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूर्छा के लक्षण में ही प्रमत्त योग शब्द पड़ा हुआ है। ममेदम बुद्धि लक्षण ही परिग्रह है, अर्थात पर पदार्थ में यह मेरा है ऐसा जो अभिप्राय है वही मूर्छा है। यह भाव बिना मिथ्यात्व के होता नहीं। पर पदार्थ को आत्मीय मानना ही मिथ्यात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता, तथापि मिथ्यात्व के प्रभाव से हमारी कल्पना में वह आत्मा ही दिखता है। जैसे मनुष्य रज्जु में सर्प भ्रांति हो जाने के कारण भय से पलायमान होने लगता है, परंतु रज्जु रज्जु ही है और सर्प सर्प ही है। ज्ञान में जो सर्प आ रहा है वह ज्ञान का दोष है, ज्ञेय का नहीं। इसी को अंतर ज्ञेय करते हैं। इस अंतर ज्ञेय की अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि यदि अंतर ज्ञेय सर्प न होता तो वह पलायमान नहीं होता। उस ज्ञान को जो मिथ्या कहते हैं वह वाही प्रमेय की अपेक्षा ही कहते हैं। इसीलिए श्री समंत्रभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में लिखा है, भाव प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणाभास निन्नवा वही प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणम तन्नि वंचते। अर्थात यदि अंतर ज्ञेय की अपेक्षा
वस्तु स्वरूप का विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं, क्योंकि जिस ज्ञान में प्रतिभासित विषय का व्यभिचार ना हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्या ज्ञान के ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अंतर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञान में है ही। यदि ज्ञान में सर्प ना होता तो पलायमान होने की क्या आवश्यकता थी? फिर उस ज्ञान को जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेय की अपेक्षा ही कहते हैं, क्योंकि बाह्य में सर्प नहीं रज्जु है। अतएव स्वामी ने यही सिद्धांत निश्चित किया कि बाह्य प्रमेय की अपेक्षा ही ज्ञान में प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था जानना चाहिए। अंतरंग प्रमेय की अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही है। यही कारण है कि जब हम ज्ञान में शरीर को आत्मा देखते हैं तब उसी में निजत्व की कल्पना करने लगते हैं। उस समय हमें कितने ही प्रकार से समझाने का प्रयत्न क्यों ना किया जाए, सब विफल होता है। क्योंकि अंतरंग में मिथ्या दर्शन की पुट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगी को शंख पीला ही दिखता है, उसे कितना ही क्यों ना समझाए जावे कि शंख तो शुक्ल ही होता है, आप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं। पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विभ्रमात्मक है, जिससे पीले शंख को शुक्ल कहते हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्या दर्शन का सद्भाव है तब तक पर पदार्थ से आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यक ज्ञान अभिष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्राय को निर्मल करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिनका अभिप्राय मलिन है वे सम्यक ज्ञान के पात्र नहीं। अतः सब परिग्रहों को महान पाप मिथ्यात्व परिग्रह है। जब तक इसका अभाव नहीं तब तक आप कितने ही व्रत तप संयम आदि ग्रहण क्यों ना करें, मोक्ष मार्ग के साधक नहीं। इस मिथ्यात्व के सद्भाव में 11 अंग और 9 पूर्व का तथा बाही में मुनि धर्म का पालन करने वाला भी 9वें ग्रेवयक से ऊपर नहीं जा सकता। अनंत बार मुनि लिंग धारण करके भी इसी संसार में रुलता रहता है। मिथ्यात्व का निर्वचन भी सम्यक्त्व की तरह ही दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञान गुण के बिना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्प हैं। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मा में है जो सबकी व्यवस्था बनाए। यही एक ऐसा गुण है जो पर की भी व्यवस्था करता है और अपनी भी। मिथ्यात्व के कार्य जो अतत्व श्रद्धा नाविक है वे सब ज्ञान की पर्याय हैं। वास्तव में मिथ्यात्व क्या है? वह मतिश्रुत ज्ञान के गम्य नहीं, उसके कार्य से ही उसका अनुमान किया जाता है। जैसे वात रोग से शरीर की संधि में वेदना होती है, उस वेदना से हम अनुमान करते हैं कि हमारे वात रोग है। वात रोग का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। ऐसे ही कुगुरु और कुधर्म के मानने का भी हमारा परिणाम होता है, उससे मिथ्यात्व का अनुमान होता है, वास्तव में उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा शरीर में जो अहम बुद्धि होती है वह मिथ्यात्व के उदय में होती है, अतः उस अहम बुद्धि से मिथ्यात्व का अनुभव होता है, वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वह गुण निर्विकल्प है। इस तरह यह परिग्रह आत्मा के संपूर्ण परिग्रहों का मूल है। जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा संसार का ही पात्र रहता है। इसके जाने से ही आत्मा मोक्ष मार्ग के पथ पर चलने का अधिकारी हो सकता है। जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक यह जीव ना तो गृहस्थ धर्म का अधिकारी हो सकता है और ना ऋषि धर्म का। ऊपर में चाहे गृहस्थ रहे चाहे मुनि वेश धारण कर ले, कौन रोक सकता है? जन्म से शरीर नग्न ही होता है, अनंतर जिस वातावरण में इसका पालन होता है तद्रूप इसका परिणमन हो जाता है। देखा गया है कि राजाओं के यहाँ जो बालक होते थे उनको घाम और शीत से बचाने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। उनके भोजनादिक की व्यवस्था के लिए हजारों रुपए व्यय किए जाते हैं। उनको जरा सी शीत की बाधा हो जाने पर बड़े बड़े वैद्यों और डॉक्टरों की आपत्ति आ जाती है।
वही बालक यदि गरीब के गृह में जन्म लेता है तो दिन भर सर्दी और गर्मी में पड़ा रहता है, फिर भी राजा बालक की अपेक्षा कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट रहता है। प्राकृतिक शीत और उष्ण उसके शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूड़ी सर्दी सताता है तो लौंग घिसकर पिला देना ही नीरोगता का साधक हो जाता है। जो वस्तुजात धनाढ्यों के बालकों को अपकारक समझे जाते हैं, वही वस्तुजात निर्धनों के बालकों के सहायक देखे जाते हैं। जगत की रीति ऐसी विलक्षण है कि जिसके पास कुछ पैसा हुआ लोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने लगते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्यों को कुछ सहायता मिलती है। और वह इसलिए मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनाढ्यों की असत प्रशंसा करें। यह लोग जो कि धनाढ्यों द्वारा द्रव्यादिक पाकर तुष्ट होते हैं, चारण लोगों का कार्य करते हैं, यदि यह न हो तो उनकी पोल खुल जावे। बड़े बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरा सी द्रव्य पाने के लिए ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं कि साधारण से साधारण धनाढ्य को इंद्र, धन, कुबेर तथा दानवीर, कर्ण आदि कहने में भी नहीं चूकते। यद्यपि यह धनाढ्य लोग उन्हें धन नहीं देना चाहते, तथापि अपने एवं दोषों को छिपाने के लिए लाखों रुपए दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवियों की प्रतिभा का सदुपयोग कर स्वात्मा की परिणति को निर्मल बनाने की चेष्टा करते, परंतु चंद्र चांदी के टुकड़ों के लोभ से लालायित होकर अपनी अलौकिक प्रतिभा विक्रय कर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति का फल तो यह होना उचित था कि संसार के कार्यों से विरक्त होते, पर वह तो दूर रहा, केवल लोभ के वशीभूत होकर आत्मा को बाह्य पदार्थों का अनुरागी बना लेते हैं। अस्तु, मिथ्यात्व परिग्रह का अभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिग्रह का सदुपयोग रहता है, तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट जाती है। अतः सब परिग्रहों का मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा है, उन्हें सर्वप्रथम इसी का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग करने से सब पदार्थों का त्याग सुलभ हो जाता है। इस प्रकार बाई जी ने अपनी सरल, सौम्य एवं गंभीर मुद्रा में जो लंबा तत्वोपदेश दिया था, उसे मैंने अपनी भाषा में यहाँ परिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मैंने कहा, बाई जी, आखिर हम भी तो मनुष्य हैं। मनुष्य ही तो महाव्रत धारण करते हैं और अनेक उपद्रव उपसर्ग आने पर भी अपनी कर्तव्य से विचलित नहीं होते। उनका भी तो मेरे ही जैसा औदारिक शरीर होता है। फिर मैं इस जरा सी